हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का संस्कार ऑनलाइन क्लासेस पे। जैसे कि हम कल दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कराए थे विश्व का दांत, आज हम तीसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। चैप्टर का नाम है भारत से हम क्या सीखें। इसका लेखक जो है मैक्स मुलर जी है। इसमें 30 ऑब्जेक्टिव दिए हैं, 30 सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। यदि आप 30 में से 30 ऑब्जेक्टिव सही कर लेते हैं तो यह यकीन मानिए आपका एग्जाम में 1 या 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे। तो चलिए बिना लेट किए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को लगातार इसमें हर विषय का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वीडियो मिलेगा। देखिए इसमें पहला सवाल क्या कह रहा है, भारत से हम क्या सीखें रचनाकार है। तो इनका रचनाकार जो है मैक्स मुलर जी है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही सही हो गया। देखिए सवाल नंबर दूसरा क्या कह रहा है, भारत से हम क्या सीखें क्या है। भारत से हम क्या सीखें क्या है, कहानी है, भाषण है, निबंध है या व्यक्ति चित्र है। तो ये एक ठो भाषण है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 3 क्या बोल रहा है, सवाल नंबर 3 बोल रहा है मैक्स मुलर थे भारत भक्ति थे, संस्कृत अनुरागी थे, वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाला। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इनमें से तीनों थे मैक्स मुलर। देखिए सवाल नंबर 4 क्या बोल रहा है, मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था। मैक्स मुलर के पिताजी का क्या नाम था। तो इनका पिताजी का नाम जो था विल्हेम्स मुलर था। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 5 क्या बोल रहा है, सवाल नंबर 5 बोल रहा है मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म जो हुआ जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 6 क्या बोल रहा है, स्वामी दयानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है। स्वामी दयानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है। तो मैक्स मुलर जी को कहे हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 7 क्या बोल रहा है, सवाल नंबर 7 बोल रहा है मैक्स मुलर ने कितनी वर्ष की अवस्था में लिपिजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत भाषा का अध्ययन प्रारंभ किया। तो इनका राइट आंसर जो हो जाएगा 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही। देखिए सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। ऑप्शन ए राइट। देखिए सवाल नंबर 9 क्या बोल रहा है, सवाल नंबर 9 बोल रहा है मैक्स मुलर ने नया सिकंदर किसे कहा है। मैक्स मुलर ने नया सिकंदर किसे कहा। तो युवा अंग्रेज अधिकारियों को उसने नया सिकंदर बोला। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही सही है। देखिए सवाल नंबर 10 क्या बोल रहा है, सवाल नंबर 10 बोल रहा है मैक्स मुलर के अनुसार मैक्स मुलर के अनुसार भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। मैक्स मुलर जी के अनुसार भारत का सबसे प्राचीन भाषा जो है संस्कृत है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 11 क्या बोल रहा है, सवाल नंबर 11 में बोल रहा है सर विलियम्स जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे। तो इनका राइट आंसर जो हो जाएगा 1783 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही। देखिए सवाल नंबर 12 क्या बोल रहा है, सवाल नंबर 12 में बोल रहा है वारेंट हेस्टिंग कहाँ के गवर्नर जनरल था। वारेंट हेस्टिंग जो था कहाँ के गवर्नर जनरल था। तो उस समय ये भारत के गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही सही हो जाए। देखिए सवाल नंबर 13 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 13 बोल रहा है मैक्स मुलर के दृष्टि में सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन सा है। तो इनका राइट आंसर जो है भारत है। ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 14 क्या बोला, दारिश क्या है। दारिश क्या है, चांदी का सिक्का, सोने का सिक्का, तांबा का सिक्का या इनमें से कोई नहीं। दारिश जो है एक सोने का सिक्का है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही राइट आंसर। देखिए सवाल नंबर 15 क्या कहा है, सवाल नंबर 15 बोल रहा है दारिश नामक सोने से भरा घड़ा सिक्का किसको मिला था। तो ये जो है मिला था वारेंट हेस्टिंग को मिला था उस समय। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 16 क्या बोल रहा है, सवाल नंबर 16 बोल रहा है मैक्स मुलर कठ और केन आदि उपनिषदों को किस भाषा में अनुवाद किया। तो मैक्स मुलर जी जर्मनी के थे और जर्मनी भाषा में अनुवाद किया था। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 17 क्या बोल रहा है, सवाल नंबर 17 बोल रहा है हित उपदेश का जर्मन भाषा में किसने प्रकाशित करवाया। किसने प्रकाशित करवाया हित उपदेश का। था मैक्स मुलर जी ने करवाए थे। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 18 क्या बोला,
सवाल नंबर 18 बोल रहा हरकस थे, तो हरकस जो थे एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 19 में क्या बोल रहा है, महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि दी गई थी। तो मैक्समुलर जी है जो है उन्हें नाइट की उपाधि को दी गई थी। देखिए सवाल नंबर आगे क्या बोल रहा है, 20 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो मैं दिल्ली में, मुंबई में, ग्रामीण भारत में या कोलकाता में। तो इनका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी, ग्रामीण भारत में। देखिए सवाल नंबर आकाश क्या बोल रहा है, अकेश सवाल नंबर सॉरी अकीस सवाल नंबर क्या बोल रहा है, मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था। तो इनका मैक्समुलर जी ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 22 क्या बोल रहा है, सवाल नंबर 22 बोल रहा है मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा है। मैक्स मुलर जी को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा है। स्वामी विवेकानंद जी ने इनको वेदांतियों का भी वेदांती कहा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 23 क्या बोल रहा है, प्लेटो और कांट थे वीर, महान दार्शनिक, सैनिक या व्यापारी। तो ये जो थे एक महान दार्शनिक थे। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 24 क्या बोल रहा है, सच्चे भारत कहाँ बसता है। सच्चे भारत जो है कहाँ बसता है, गाँवों में, बगीचों में, खलिहानों में या गलियों में। तो गाँवों में बसते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 25 क्या बोल रहा है, सवाल नंबर 25 बोल रहा है कट और केन का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया था। कट और केन का जो है जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया था। इनका ऑप्शन जो है देखिए महात्मा गांधी, मैक्स मुलर, भीमराव अम्बेडकर या नलिनी बिलोचन शर्मा। तो इनका राइट आंसर जो हो जाएगा मैक्स मुलर हो जाएगा। ऑप्शन भी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखिए अगला सवाल क्या बोल रहा है, सवाल नंबर 26, भारत के सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है। भारत का सबसे ज़्यादा आबादी जो है कहाँ बसती है। तो इनका राइट जो आंसर हो जाएगा गाँवों में ही। अभी अधिकतर आबादी गाँवों में ही बसती है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही सही हो गया। देखिए सवाल नंबर 27 क्या बोल रहा है, संस्कृत की पहली विशेषता है नवीनता, प्राचीनता, सरलता, इनमें से कोई नहीं। तो संस्कृत की पुराना है, पुराना भाषा है, तो प्राचीनता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 28 क्या बोल रहा है, शाहनामा का रचना काल है 10वीं 11वीं सदी, 11वीं 12वीं सदी, 12वीं 13वीं सदी या इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो रचना काल है वो 10वीं 11वीं सदी है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 29 क्या बोल रहा है, सवाल नंबर 29 बोल रहा है वारेंट हेस्टिंग कहाँ के गवर्नर जनरल थे। तो वारेंट हेस्टिंग जो था वो भारत का गवर्नर जनरल था। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही सही होगा। देखिए अंतिम सवाल क्या बोल रहा है, अंतिम सवाल बोल रहा है मैक्स मुलर जी का निधन कब हुआ था। मैक्स मुलर जी का निधन जो कब हुआ था, तो इनका निधन 28 अक्टूबर 1990 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही होगा। चलिए धन्यवाद। 30 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को करवाएं, सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव थे। यदि आप लोगों को 30 में से कितना सही हुआ आप लोग जरूर ईमानदारी से कमेंट कीजिएगा वीडियो में। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। आप लोगों को लगातार वीडियो मिलता रहेगा। चलिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।